नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज वीकली एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी एक दायरे में फंसता हुआ नजर आया, लेकिन बायस पॉजिटिव था और आज चमक गया अल्ट्राटेक सीमेंट। जोरदार तेजी नतीजों के दम पे बन गई और आज खराब खबरें कम थी, अच्छी खबरें ज्यादा थी। मिड कैप आईटी स्टॉक्स में भी जोरदार तेजी देखने को मिली। अच्छा, अमेरिका में भी टेक्नोलॉजी शेयर्स का बोलबाला था। नैस्डैक वहां पर चढ़कर बंद हुआ था। S&P 500 रिकॉर्ड स्तरों पर है अमेरिकन मार्केट में। हमारे मार्केट में मुसीबत है। गिफ्ट निफ्टी आज बता रहा था कि आज भी नीचे जाएंगे। ओपनिंग हुई 23,128 के लेवल पे, उस पर अल्लो लगाया 23,090। फिर समझ में आया आज सरेंडर नहीं होंगे, क्योंकि आज आईटी इंडेक्स का सहारा मिल रहा था। हाई लगाया 23,270, लेकिन वही बात है, इतनी तो हिम्मत है नहीं कि धड़ धड़ करके भागते चले जाएं। तो आज जो क्लोजिंग आई है वो 23,205 के लेवल पे आई है। 50 अंकों की क्लोज टू क्लोज आपको बढ़त निफ्टी पे दिखाई देगी। निफ्टी बैंक ये हल्का पड़ गया आज, 135 अंकों की गिरावट देखने को मिली। 48,589 के लेवल पे बंद हुआ और सेंसेक्स 115 अंकों की बढ़त के साथ 76,520 के लेवल पे बंद हुआ। असली एक्शन था मिड कैप में। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स 259 अंकों के गेंस के साथ, यानी कि 2.17% बढ़कर बंद हुआ है। तो आज रिलीफ था मिड कैप्स में, स्मॉल कैप्स में, यहां पर कुछ तेजी देखने को मिली, लेकिन डैमेज भी तो ऑलरेडी हो चुका है। भयंकर पिटाई झेल चुके हैं। एडवांसेस निफ्टी के 30, गिरने वाले थे 20 और बाजार में आज चढ़ने वालों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा हो गई। 1,575 शेयर्स चढ़े हैं, 1,236 शेयर्स गिरे हैं। ब्रॉडर मार्केट्स पे खरीदारी दिखाई दे रही थी आईटी में और सीमेंट में। निफ्टी गेनर्स में आपको अल्ट्राटेक सीमेंट ही नजर आएगा। बाजार में बहुत ही बढ़िया नतीजों के चलते इसका आज बोलबाला रहा। स्टॉक चल गया 0.75%। फिर ग्रासिम 3% के करीब चला। विप्रो ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना था, आज बाजार खुलते ही एकदम से ताबड़तोड़ भागना शुरू हो गया। लगभग 0.3% के गेंस के साथ बंद हुआ। फिर श्रीराम फाइनेंस, सन फार्मा जैसी कंपनियों के स्टॉक्स आज चढ़ते हुए नजर आए। निफ्टी लूजर्स में बीपीसीएल पोस्ट रिजल्ट्स 2% से ज्यादा गिर गया। कोटक बैंक, HCL टेक, SBI, रिलायंस इंडस्ट्रीज यहां पर 1% से 1.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। गेनर्स में ये जो दो स्टॉक्स हैं, ऐसी धूम मचाई इन्होंने आज। कोफोर्ज और परसिस्टेंट सिस्टम्स दोनों के नतीजे आए थे और इंपैक्ट देखिए आप। कोफोर्ज 0.12% ऊपर, परसिस्टेंट 10.5% ऊपर। फिर KEI इंडस्ट्री 8.5% चढ़ा है। अल्ट्राटेक निफ्टी का ही टॉप गेनर बना और पिडिलाइट पे भी नतीजों का इंपैक्ट आया, 5.5% ये ऊपर आ गया। F&O लूजर्स में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 3.5% नीचे, इंडिया मार्ट 2.5% नीचे, जियो फाइनेंशियल लगातार टूट रहा, आज भी 2.5% टूट गया। हुडको और BPCL जैसे स्टॉक्स हल्के होते हुए नजर आए। मिड कैप गेनर्स में आईटी स्टॉक्स, छोटे मझौले आईटी स्टॉक्स आपको ज्यादा नजर आएंगे। सिग्निटी आज के सत्र में 0.12% के आसपास चढ़ा है। फिर जेंसार टेक्नोलॉजीज आज के सत्र में 11.5% का रिटर्न देता हुआ नजर आया। कोफोर्ज का स्टॉक और परसिस्टेंट का स्टॉक तो डेरिवेटिव मार्केट पे ही टॉप गेनर की सूची में सबसे ऊपर इन स्टॉक्स में आज के सत्र में एक्शन देखने को मिला और दोनों स्टॉक्स में जो रिटर्न आए वो कमाल के थे, 10.25% से 11.5% ऊपर। फिर वोकहार्ट चला है, 10% ऊपर रहा। स्ट्राइड्स फार्मा, अंबर, इन स्टॉक्स में 8% की तेजी बनी। सोनाटा सॉफ्टवेयर, संदूर मैग्नीज और BDL जैसे स्टॉक 6.25% से 7% उछल गए। तो अचानक से ही तेजी आई है इन स्टॉक्स में और किसी को उम्मीद नहीं थी कि मिड कैप आईटी इतना स्ट्रांगली प्रदर्शन करेगा, लेकिन आज के सत्र में किया। फिर मिड कैप लूजर्स में KPI ग्रीन, वर्धमान टेक्सटाइल, जैकॉब 5% के करीब लुढ़क गए। स्पंदाना स्फूर्ति, ग्रेविटा, RK फोर्जिंग्स 4.5% से 5% नीचे आए। आयनॉक्स विंड, APL लिमिटेड, जेनटेक, टार्क जैसे स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। एक्शन तो बन गया सीमेंट स्टॉक्स में। मूड सुधर गया अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजों के बाद और चल ही नहीं रहे थे, किसी को उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन अल्ट्राटेक ने हर पैरामीटर पे नतीजे अच्छे दे दिए और स्टॉक चला गया 0.7% ऊपर। फिर केशोराम इंडस्ट्रीज 6.25% ऊपर, JK लक्ष्मी 5% ऊपर। रैमको सीमेंट का स्टॉक और हेडलबर्ग का स्टॉक 4.25% से 4.5% तेज थे। उदयपुर सीमेंट, JK सीमेंट, ACC, अंबुजा सब ऊपर क्लोजिंग देके गए हैं। आईटी स्टॉक्स में कोफोर्ज और परसिस्टेंट बार बार नजर आएगा आपको। ये इंडेक्स वाले जो स्टॉक है, निफ्टी आईटी के इंडेक्स के स्टॉक, ये तेज थे, 10.25% से 11.5% ऊपर। फिर एम्फोसिस, विप्रो, LTIM, टेक महिंद्रा की पॉजिटिव क्लोजिंग होती हुई नजर आई। एम्फोसिस चला आज गजब, 3.5% ऊपर। फार्मा स्टॉक्स पे ऑरबिंदो फार्मा सबसे तेज चला 4%। फिर टोरेंट फार्मा 3.25%। सिंजीन के नतीजे आए थे, 0.3% ये ऊपर हो गया। फिर लॉरस लैब्स, बायोकॉन, सन फार्मा जैसे स्टॉक्स में भी एक्शन तेजी की ओर था। कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स में भी आज खरीदारी आई, जिसमें अंबर लोअर एंड से सुधरता हुआ नजर आया। डिक्सन भी निचले स्तर से सुधरता हुआ नजर आया। डिक्सन की तो पहले पिटाई हो चुकी है पोस्ट नंबर्स। तो आज ये स्टॉक्स 5% से 7.5% चढ़ गए। वर्लपूल, हेवल्स, टाइटन, इन स्टॉक्स में भी हरियाली देखने को मिली। फाइनेंशियल्स में आज LIC हाउसिंग 4% ऊपर। श्रीराम फाइनेंस, MCX, HDFC AMC, बजाज फाइनेंस यहां पर हरे निशान की क्लोजिंग आई। सब नहीं चला फाइनेंशियल्स में, आज इन स्टॉक्स में तेजी थी, लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स गिरे भी हैं। स्टैलिन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स की लिस्टिंग धमाकेदार,
और 90 रुपए का इश्यू प्राइस था, उसके मुकाबले 120 रुपए पे लिस्ट हो गया 33.3% प्रीमियम के साथ। क्लोजिंग आई है 126 रुपए की, यानी कि 40% ऊपर। अगर आप ओपनिंग प्राइस से देखोगे तो 5% का सर्किट लग गया, अगर आप इश्यू प्राइस से कैलकुलेट करोगे तो 40% का रिटर्न, बहुत जोरदार डेब्यू उसका। फिर डेंटा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशंस का आईपीओ कल बंद हो जाएगा। 220.5 करोड़ रुपए का इशू साइज है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। अब तक 50.5 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। प्राइस बैंड 279 से 294 रुपीज प्रति शेयर का रखा गया है। अब आगे क्या होगा? बजट का काउंटडाउन शुरू हो गया है और सबसे बड़ी कवरेज तो आप बिस्तक पे देख रहे हो। ये मैराथन रन है। बजट तक हम अलग अलग जानकारों से, बाजार के एक्सपर्ट से, अर्थशास्त्रियों से, इंडस्ट्री लीडर से जानने की कोशिश कर रहे हैं बिस्तक पे कि बजट में उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। अब मार्केट पे 6 ट्रेडिंग सेशंस बचे हैं बजट आने में और बाजार में ऑलरेडी बहुत डैमेज हो चुका है। अब यहां पर ये भी समझ में आता है कि 23,000 के लेवल पे आके निफ्टी में गिरावट जो है थोड़ी सी थम गई है, लेकिन कंफर्टेबल जोन में नहीं आएंगे क्योंकि एफआईएस धड़ाधड़ बेच रहे हैं, एचएनआईज अभी खरीदने रहे हैं। कॉन्फिडेंस टूट गया क्योंकि Q3 अर्निंग्स इतनी स्ट्रॉन्ग आई नहीं मिड कैप कंपनियों की। जिनकी अच्छी आ रही हैं वो तो बहुत आउट परफॉर्म कर रहे हैं, खराब आ रही है तो ऐसी मरम्मत हो रही है, इतनी बुरी तरह पिटाई हो रही है जिसकी उम्मीद नहीं थी। बाजार फूक फूक कर पैर आगे रखेगा और एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से ट्रिगर्स हैं। जैसे कि कल बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी आनी है, देखते हैं वहां पर इंटरेस्ट रेट हाइक की ही प्रोबेबिलिटी है, कितना इंटरेस्ट रेट हाइक ये देखना है मार्केट को, उसका इंपैक्ट पड़ेगा एशियन मार्केट्स पे। फिर अगले हफ्ते जनवरी सीरीज की वायदा एक्सपायरी, और आमतौर पे मंथली एक्सपायरी वाले वीक में बहुत वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। ये तो मंथली एक्सपायरी वाला हफ्ता भी है और उसके बाद फिर बजट भी आने वाला है, तो ये बड़े इवेंट्स वाला हफ्ता है, तो इसमें तो वोलेटिलिटी लगभग तय है कि मार्केट पे होती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में स्ट्रेट अवे रन या फिर स्ट्रेट अवे गिरावट नहीं होगी, दो तरफा चाल मार्केट दिखा सकता है। 30 और 31 तारीख को एफओएमसी की पॉलिसी मीट है। अब जब ये यूएस में पॉलिसी आएगी ये भी इंपैक्ट डालेगी वर्ल्ड मार्केट्स पे। ये जो 30, 31, 1 तारीख है ये तो है ही इंपॉर्टेंट। जैसे ये पॉलिसी खत्म होगी एफओएमसी की पॉलिसी मीट, तो उसके बाद 31 जनवरी को हमारे यहाँ इकोनॉमिक सर्वे, उसकी बड़ी कवरेज आप बिस्तक पे देखोगे। उसके बाद फिर 1 फरवरी को आएगा बजट संसद में। तो ऐसे जब मूड माहौल में आप ट्रेडिंग करने उतर रहे हो और दिन दनादन ट्रिगर्स देखने को मिल रहे हो, तो आप कैसे समझ सकते हो कि मार्केट में एकदम से सरपट रैली आ जाएगी? अभी तो बस बच जाए किसी तरीके से। एफआईएस और एचएनआईज की बिकवाली ने मूड भी खराब कर रखा है। इन स्तरों पर टाइम स्पेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऑलरेडी डैमेज हो चुका है। Q3 नतीजों का ही इंपैक्ट देखने को मिलेगा। ये मार्केट सिर्फ और सिर्फ अर्निंग्स पे चलेगी। अर्निंग्स अच्छी आई तो कंपनियां री-रेट होंगी, स्टॉक्स री-रेट होंगे। अर्निंग्स खराब आई तो फिर पिटाई भी निश्चित है। तो ऐसे मूड माहौल में हल्के रहना चाहिए, लेकिन इन्वेस्टेड रहना चाहिए। सिस्टमैटिकली अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो जब ये फेस पार हो जाएगा, आपको हमें क्या पता है कि कब ये फेस पार होने वाला है। जब ये फेस पार होगा तो फिर अच्छे दिन आएंगे और उसके बाद स्टॉक्स चल पड़ेंगे, तो तब महंगे स्टॉक्स थोड़ी खरीदने हैं। ऐसी मार्केट में खराब समय पर ही इन्वेस्टमेंट्स होती हैं और तरीका यही है कि ओवर लेवरेज नहीं, सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट करें, स्टे इन्वेस्टेड। अभी तो ये बहुत बड़े ट्रिगर्स जो हैं वो स्टॉक मार्केट पे डोमिनेट करेंगे और बाजार बहुत कॉशियस रहेगा।